हाय दोस्तों, मैं हूं मोहन कुमार। देखिए, आज हमको पढ़ना है चाल तथा वेग। देखिए, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इसी टॉपिक पे आज हमको पढ़ना है। देखिए क्या है चाल। देखिए, किसी पथ की एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए, किसी पथ की एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, ये भी आपको बताया जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड आया कैसे। ठीक है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई पथ है, देखिए ए बी, इस पथ की दूरी 50 किलोमीटर। ठीक है। और कोई व्यक्ति है, अब यह व्यक्ति जो है इसको मतलब 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है। जो एक व्यक्ति है, जो एक रास्ता है, उसको वो रास्ते की लंबाई 50 किलोमीटर है। ठीक है। अब उसको 5 घंटे में तय करता है। तो देखिए, हमको चाल ज्ञात करना है। देखिए, चाल का फार्मूला, देखिए चाल निकालने का एक फार्मूला होता है। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए, इसकी कुल पथ की कुल दूरी क्या है, पथ की दूरी 50 किलोमीटर। देखिए, और समय जो है हमारे टी 5 घंटा है। अब देखिए, हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर हमारे व्यक्ति की चाल, व्यक्ति किस चाल से चल रहा है। ठीक है। वही चाल देखिए पढ़ना है और वही चाल ज्ञात करना बता रहा है। देखिए, चाल बराबर जो 50 किलोमीटर बटे जो समय है माने 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चाल हमको देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए, इसको 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 0 उतर गया। ठीक है। अब देखिए, किलोमीटर और घंटा बच गया। तो चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। माने इसका मतलब देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब होता है। देखिए, माने जो व्यक्ति है वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है। जैसे जो ये प्रति घंटा है, प्रति का मतलब 1 घंटे में। ठीक है। 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में व्यक्ति तय कर रहा है। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है वेग। वेग में क्या होता है, देखिए देखिए दोस्तों, वेग क्या होता है। वेग का मतलब होता है, देखिए चाल से ही मिलती जुलती है, लेकिन वेग अलग चीज है और चाल अलग चीज है। ठीक है। देखिए, वेग में क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में, चाल में दिशा नहीं थी लेकिन इसमें दिशा है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है। किसी जो गतिमान वस्तु गतिमान है, ठीक है, और किसी निश्चित दिशा में जा रही है। ठीक है। मतलब मान लीजिए, अगर पूरब मतलब वह कहेगा कि पूरब की ओर, ठीक है, या जिस वस्तु में मतलब वस्तु चल रही है उसी दिशा में वेग उसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है। मतलब दिशा का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई वस्तु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गई, ठीक है, इतने वेग से, तो यही आपका वेग है। ठीक है। वेग में दिशा होती है और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन चाल में केवल परिमाण होता है। देखिए, हमको वेग पढ़ना था। देखिए, वेग में क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। देखिए, जो वेग में वेग ज्ञात करने, वेग को जानने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, मतलब अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो फिजिक्स में गणित वाला सवाल आते हैं, उसमें देखिए है कि मतलब अगर वस्तु विरामावस्था में है, मतलब अगर वस्तु विरामावस्था का मतलब होती है वस्तु रुकी हुई है, तो इसका वेग होगा 0। अब देखिए, और अगर वस्तु गतिशील है, मतलब u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v का मतलब होता है अंतिम वेग। u
प्रारंभिक वेग। देखिए जब वस्तु रुकी रहेगी या मतलब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये वस्तु 4 किलोमीटर के वेग से जा रही है, 5 सेकंड बाद ये इसकी इसकी गति जो है, इसका वेग 8 किलोमीटर हो जाता है। यही आपको मतलब दिखाया जाएगा। तो u बराबर 4 किलोमीटर और v बराबर 8 किलोमीटर, यही होता है। देखिए अब हमको देखिए चाल तथा वेग में अंतर क्या होता है। जैसे ये भी जानना जरूरी है कि चाल, देखिए देखने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन चाल और वेग में अंतर होता है। देखिए पहली बात चाल, देखिए 1 नंबर, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और जो वेग होता है ये सदिश राशि है। चाल और ये वेग। देखिए सबसे पहला अंतर जो है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश, ये क्यों अदिश राशि है और ये क्यों सदिश राशि। देखिए जो वेग में होता है, अभी इसमें देखिए बताया गया था किसी निश्चित दिशा में, मतलब वेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और चाल में केवल परिमाण होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। देखिए नंबर 2, इसको अदिश को जो गणितीय, जो गणित के मतलब नियमों द्वारा, गणित के सरल नियमों द्वारा इसको जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है अदिश राशि को, और जो वेग होता है इसको जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। देखिए चाल जो होता है, चाल, देखिए चाल क्या होती है, चाल धनात्मक हो सकती है, चाल हमेशा धनात्मक या शून्य होती है। मतलब चाल धनात्मक हो सकती है, चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। लेकिन जो वेग होता है, देखिए वेग हमेशा मतलब वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग शून्य हो जाएगा। अगर वस्तु के विपरीत दिशा में मतलब कोई वस्तु है और जो जिसमें मतलब जो उसका वेग है उसके विपरीत दिशा में अगर आने लगेगी तो उसका ऋणात्मक, मतलब जैसे विरामावस्था से गई फिर उसके बाद इधर आने लगी तो यह ऋणात्मक हो जाएगा वेग, ठीक है। देखिए वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है और चाल धनात्मक और केवल शून्य हो सकता है। देखिए अब देखिए वेग का फार्मूला क्या होता है और चाल का, देखिए यार अंतर हो गया, वेग प्लस माइनस और शून्य हो सकता है। ये प्लस का मतलब धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये शून्य हो सकता है। अब देखिए चाल नंबर 3, देखिए ये सब अंतर है, ठीक है। देखिए चाल में जो है, चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए ये जो होता है वेग क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे लगा समय। देखिए मतलब पहला अंतर, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। और चाल, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे लगा समय। विस्थापन अभी अगली वीडियो में हमने बताया था कि विस्थापन क्या होता है। देखिए अब जो एक और मतलब अंतर है कि इसको गणित के सरल नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है, किसको, चाल को, और जो वेग होता है इसको गणित के सरल नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता। यही चाल और वेग में अंतर है। देखिए अब हमको पढ़ना है त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है, देखिए
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए बताया था कि सदिश राशि के ऊपर वेक्टर का निशान लगा होता है, तीर लगी होती है। देखिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब इसे ए से लिखते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो लेकिन कैसे होता है अभी बताया जाएगा वीडियो में। देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए मतलब इसको समझिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ अब देखिए कोई व्यक्ति है, ये देखिए कोई कार है। ठीक है, देखिए कार एक है, कोई कार मतलब 1 घंटे में पहले तो 5 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर अगले घंटे में 7 किलोमीटर चली। मतलब इसकी इसकी जो वेग है इसमें परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर ये मतलब पहले घंटे में 5 किलोमीटर चली तो अगले सेकंड में मान लीजिए पहले सेकंड में 2 मीटर चली, अगले सेकंड में 4 मीटर चली, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चली, फिर या दो, फिर आ गई 1 आ गई, 4 आ गई। मतलब इसका जो वेग है मतलब परिवर्तित होता रहता है, इसी को त्वरण कहते हैं। देखिए इसका मात्रक आप देखिए, त्वरण का फार्मूला क्या होता है। देखिए इसमें बताया गया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए वेग परिवर्तन का मतलब जो अंतिम वेग होता है। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, यही होता है आपका त्वरण। ठीक है, अब देखिए अंतिम वेग, ये अंतिम वेग है। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है और ये लगा समय है। ठीक, अब देखिए ए इक्वल टू, देखिए ए बराबर v का मात्रक क्या होता है, माने वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसका मात्रक होता है, t का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, अब देखिए जब जो मीटर पर सेकंड होता है, देखिए मीटर बटे ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर माइनस मीटर प्रति सेकंड 2 हो जाएगा। अब जब इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर मतलब मान लीजिए 1 है, 1 में से 1 घटेगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो चार्ज होती है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, और जो त्वरण होता है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो मीटर पर, देखिए अब यहाँ इसको ऐसे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद इसको घटाया जाए, मान लीजिए मतलब ये 1 है, इसको जब घटाया जाएगा तो जो इससे भाग दिया जाएगी तो ये मतलब इससे गुणा होगा इससे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए आप आ गया। ठीक, यही होता है आपका त्वरण। एक्सेलरेशन, जो बाइक चलाते हैं आप, जैसे जब कोई बाइक चलाई जाती है तो उसका जो एस्केलेटर होता है, एक्सीलेटर, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब जो चाल बढ़ाता है उसी को एक्सेलरेशन तो कहते हैं, और चाल घटाएगा भी मतलब बढ़ा भी सकता है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब त्वरण। माने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, या 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही है, फिर अगले सेकंड में 7 मीटर जा रही है, उसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देखिए ये होता है त्वरण। अब देखिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और देखिए अगली वीडियो आपको डाली जाएगी, इसमें बताया जाएगा आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, जो गत वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपको लगा के मतलब दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो हल करवाया जाएगा आपको समझाया जाएगा,
फिर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, ठीक है। देखिए आपको दिख नहीं आता, ये जो होता है मीटर पर सेकंड, देखिए माइनस यहाँ हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही जो है इसका हल जो है यही है, ठीक है। ये जो त्वरण होता है ये सदिश राशि कभी इसमें दिशा होती है, मतलब किसी निश्चित दिशा में वेग किसी वस्तु द्वारा चली गई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको आज बताएगा चाल, वेग और त्वरण, ठीक है। अगर आपको वीडियो मतलब हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।